यहाँ दो बात बोलूंगा। हमें बाहर वालों से खतरा कम है, सेकुलर से खतरा ज्यादा है। बाला साहब ने कहा था जो साड़ी पहनते हैं वो हिजड़े नहीं है, जो हिंदू बनकर भी हिंदुत्व का विरोध कर वो हिजड़े हैं। धमकी लगता है, लेकिन अगर का मतलब हम संवैधानिक तरीके से मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे। और बचा जो हम लोग पास 9 लाख बचा है ना, उसे यूसीसी लाएंगे और ज्ञानवापी मंदिर बनवाएंगे और काशी और मथुरा बनवाएंगे हम लोग। ये 2-4 रुपए की कहा की किताबें उठा कर लाते हैं और ये जो पढ़ते हैं और ये किसी का भी फेंका हुआ ज्ञान। अभी आप वहाँ उनके ऊपर बुलडोजर घुसना चाहिए, उनके घर में बुलडोजर घुसना चाहिए। मैं यहाँ दो बात बोलूंगा। हमें बाहर वालों से खतरा कम है, सेकुलर से खतरा ज्यादा है। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी पहले पूछा ना एक सवाल कि यहाँ पैसा दे के बुलाया गया, मैं बोलता हूँ हमारे जितने लोग आए सबको 15-15 लाख मिला है। 3 लाख का हम लोग राम मंदिर बनवा दिए, पैसा मिला के 3 लाख रुपए मिला के हम लोग 370 हटवाए। अभी मैं यहाँ दो बात बोलूंगा। हमें बाहर वालों से खतरा कम है, सेकुलर से खतरा ज्यादा है। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी पहले पूछा ना एक सवाल कि यहाँ पैसा दे के बुलाया गया, मैं बोलता हूँ हमारे जितने लोग आए सबको 15-15 लाख मिला है। 3 लाख का हम लोग राम मंदिर बनवा दिए, पैसा मिला के 3 लाख रुपए मिला के हम लोग 370 हटवाए। अभी और बचा जो हम लोग पास 9 लाख बचा है ना, उसे यूसीसी लाएंगे और ज्ञानवापी मंदिर बनवाएंगे और काशी और मथुरा बनवाएंगे हम लोग। हम सब लोग को 15-15 लाख मिला है, सबको 15 लाख मिला है। ने कहा है कि प्यार से ज्ञानवापी देना पड़ेगा, मथुरा देना पड़ेगा। और अगर लेकिन फिर भी उसको चैलेंज किया जा रहा है। नहीं, एक मिनट सोच की फर्क है। योगी जी ने जो अगर बोला है, तो अगर आपको धमकी नहीं दिया है, अगर आप नहीं मानोगे तो हम कानूनी तरीके से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लड़के लेंगे। अगर का मतलब वो है। बाकी जिसके दिमाग में गोबर भरा है उसको अगर का मतलब धमकी समझ में आता है। जिसके दिमाग में गोबर भरा है उसको योगी जी का अगर धमकी लगता है। लेकिन अगर का मतलब हम संवैधानिक तरीके से मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे। और जितनी मस्जिदें हैं, पक्ष एक हो चुके हैं, सिर्फ एक मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए। कोई विपक्ष एक नहीं है। वो गलत फैमिली में जी रहे हैं, अपनी फैमिली में जिए। वो गलत फैमिली में नहीं जी रहे हैं। वो जो विपक्ष वाले हैं गलत फैमिली में जी रहे हैं। वो अपनी फैमिली में खुश रहे, अपनी फैमिली में जिए और 2 सीट 4 सीट में ताता थैया करें। आपने कहा था सेक्युलर वालों से डर लगता है, क्यों लगता है डर? मतलब भारत तो सेक्युलर ही देश है। बराबर, मैं बता रहा हूँ बाहर वाले। एक मिनट, बाहर वाले हमसे दूर ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे सेकुलर है ना, वो हमारे अंदर घुस के घर का वेदी लंका ढाते हैं। तो इसके लिए सेकुलर से खतरा है। अभी भी मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, सेकुलर वालों सुधर जाओ। नहीं, उस दिन सुधरना पड़ेगा तुम्हें जिस दिन तुम्हारी आंखों के आगे, तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे, उस दिन तुम्हें सुधरना पड़ेगा। संदेश खाली इसका उदाहरण है। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी और मथुरा फिर से एक वापस उसको चैलेंज पड़ा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर पाए कोई भी, वो आने वाला ही है, हमारा ही है वो। अखंड भारत, पूरा भारत हमारा है जी, पूरा हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे कि अभी भाई ने कहा कि सेक्युलर वालों से डर लगता है, तो ऐसा क्यों? जी डर है जी, कुछ रह के हमारे साथ गद्दारी करते हैं जी, हमारे बीच में रहेंगे, हमारे साथ छुड़ा भोंकेंगे पीछे से जी, तो ये सही नहीं है ना। तो हम लोग को संगठन होना चाहिए, पूरा 100% आना चाहिए। इसलिए अभी भी जी, अभी बाला साहब ने कहा था जो साड़ी पहनते हैं वो हिजड़े नहीं है, जो हिंदू बनकर भी हिंदुत्व का विरोध कर वो हिजड़े हैं। वो नहीं होना चाहिए। बाला साहब बहुत, वो भी आदर्श मेरे भगवान जैसे बाला साहब हमारे। लेकिन बाला साहब ने जो आदर्श रखे थे वो अभी महाराष्ट्र में फॉलो नहीं हो रहे। फॉलो करेंगे, अभी सब समझ रहे हैं। सारा हिंदू, हमारे महाराष्ट्र भाई भी वो भी हिंदू है, सब हिंदू एक होना पड़ेगा, तो ही आगे जाकर हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो क्या लगता है हिंदू एक है? हिंदू तो फिलहाल के लिए तो एक नहीं है। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि सेक्युलरिज्म, ये इतनी बड़ी कीड़ लगी है जो अपने भारत देश को सेक्युलरिज्म। ये जो सेक्युलर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि गोडाउन में जो मतलब कुछ होता है, समझो कोई कांदे हो जाए, ऐसे कुछ होते हैं गोडाउन में, उनमें से एक सड़ा होता है ना तो पूरा गोडाउन सड़ा देता है। तो उस कांदे को निकाल के फेंकना, मतलब वो जो सेक्युलर होता है ना उसे निकाल के फेंकना है। और उसी के लिए हम लोग अभी सोशल मीडिया के जरिए अभी एक हो रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल के लिए पूरे नहीं एक नहीं हुए। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो समाज कंटक होते हैं जो अभी भी एक नहीं है हिंदू के लिए, हिंदू है उसमें। वो अभी भी बोलते हैं कि हम सेक्युलर है,
हमें ये पता नहीं, वो पता नहीं, धर्म का कुछ बताने का नहीं, पर इनको सनातन धर्म इतना वैदिक धर्म है, इतना साइंटिफिक है, ये जब आपको तब पता चलेगा जब आपका उसका ज्ञान होगा। ये 2-4 रुपए की कहाँ की पता किताबें उठाकर लाते हैं और ये जो पढ़ते हैं और ये किसी का भी फेंका हुआ ज्ञान। अभी आप देखिए भारत को आजाद हुए कितने साल हुए, 1947 में भारत आजाद हुआ था, तभी से लेकर अभी तक के जितने भी जो अपने वो कहते हैं ना स्टडी स्कूल के जितने भी जो मेन बना हो गए, हाँ जितने सब मुस्लिम है, सब जितने भी स्टडी करते हैं ना, स्टडी के अध्यक्ष सब मुस्लिम है। हाँ, तो उनके वजह से, हाँ, तो ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे लोगों को अगर आप पढ़ाई के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे ये लोग सिलेबस क्या सिखाएंगे? अगर ये लोग मुगलों की औलाद है, अगर सिलेबस डालती है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? मुगल ही बड़े समझेंगे ना। तो कहाँ गए हमारे राणा, कहाँ गए हमारे राणा सांगा, कहाँ गए? मुंबई मध्ये जसं झालं कुर्ला, धारावी, गोवंडी, भिवंडी आणि आपला एक कुठला मुंब्रा, अजून 4 काही ठिकाणी होते त्यांचा राज आहे, तो आपल्याला काढायचा आहे। म्हणून आम्हाला मुंबई एकदम टाईट करायची, आम्हाला मुंबईला पहिला हिंदू राष्ट्र करावं लागेल, मुंबईला पूर्ण हिंदू गट करावं लागेल। बोलता हूँ योगी पैटर्न कोई ऐसा बहुत बड़ा भगवान नहीं है, लेकिन जहाँ गलत हो मैं काफी दिनों से सोचता रहता हूँ कि आज जो प्रशासन उनके सामने झुक जाता है, अगर उनका राज आ जाएगा तो यही प्रशासन के लोग क्या वो अपने प्रशासन में रह पाएंगे? मैं एक सवाल करता हूँ, वो गलत है तो उन्हें आप नेस्ते नाबूद करो, हम गलत हैं तो आप हमें नेस्ते नाबूद करो। और पहला बार कभी हिंदुओं ने नहीं किया है, कभी हम पहले छेड़ने नहीं जाते हैं, हम कभी पहले छेड़ने नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि योगी मॉडल आना चाहिए, जहाँ गलत हो वहाँ उनके ऊपर बुलडोजर घुसना चाहिए, उनके घर में बुलडोजर घुसना चाहिए। जहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, जहाँ अवैध रहिवासी हो रहे हैं, अभी हमारे मीरा रोड में भी कुछ जगहों पर हमें खबर मिली है कि बांग्लादेशी लोगों का पासपोर्ट बनाया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अगर आप ये, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि टी राजा जैसा एक नेता हमें भी चाहिए। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, ये बाइट आप जरूर चलाइए। मुंबई के जो भी नया एरिया बस रहा है, चौल एरिया, अपना स्लम एरिया, वहाँ पर बांग्लादेशियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाया जा रहा है। अगर आप ये बाइट चलाएंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट पूछिए। एक लास्ट क्वेश्चन। अभी जो जिस तरह से मुंबई में जो भी अभी हलचल चल रही है इलेक्शंस को लेके, सीएम कौन होना चाहिए? देखिए सीएम हमारे एकनाथ शिंदे रहे, बीजेपी के रहे, जो हमारे बीजेपी के एलआई पार्टी हैं उनके सीएम रहे, लेकिन सबका सिद्धांत रहना चाहिए, गलत को नेस्ते नाबूद करना है। सीएम हमारा हमारा सीएम या हमारा पीएम कोई भी ऐसा होना चाहिए जो बीजेपी का हो, बीजेपी का एलआई हो या बीजेपी का हो, और अगर जो गलत करे उसके सामने अपने आप को झुकाए नहीं, अपनी माँ बहनों को बेचे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये मेरा कहना है। तो योगी जैसा सीएम चाहिए आपको? जरूर चाहिए, योगी जैसा चाहिए, धामी जैसा चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा चाहिए, ऐसा सीएम चाहिए हमें। मुंबईमध्ये जिकडे जाईल तिकडे हिंदू राष्ट्र पाहिजे म्हणजे पाहिजे। मुंबईमध्ये पाहिजे, मुंबईत नाही, तिकडे एक काही नारा, एक काही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। काय वाटतं बोला। मुंबई सोडून आमच्या सगळे महाराष्ट्रात आहे ना बाप असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सगळे महाराष्ट्र अख्ख्या जगभरात आहेत, मावळेचे सगळे तिकडे कोण बोलणार नाही, एवढी दादागिरी इथं कुठं कोण करणार नाही आमच्या पुढे। आता सगळे मावळे झालेले आहेत। मावळे आम्ही काय सांगू तुम्हाला, आम्ही बोलू शकत नाही आता। शिवाजी महाराज आहे, जसं तुम्ही काय बोलले, फक्त मुंबईमध्येच पाहिजे। टोपे घालायला लागले आपल्याला। हर घर से एक बच्चा शिवाजी महाराज होना चाहिए, हर घर से एक बच्चा शिवाजी महाराज होना चाहिए। दर्शकों को बताइए क्या कह रहे हैं? हमको हर घर से एक
बच्चा शिवाजी महाराज होना चाहिए। लेकिन ये सबकी सोच नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं हो रहे हैं, सोच नहीं, सोच बदल चुके हैं सब, अब बच्चे बदल चुके हैं। अब देखो बच्चे को देखो, सब बच्चे आ गए हैं। और हमें 80% हिंदू राष्ट्र में जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। काम का नहीं है।